दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो मैं डार्क एनर्जी के ऊपर बना रही हूँ और भी मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ डार्क एनर्जी के ऊपर। मैंने मंत्र टोटके वगैरह दी हूँ कि कैसे डार्क एनर्जी से छुटकारा पाना है। और फिलहाल डिवाइन मस्कुलाइन लोगों की मास अवेकनिंग हो रही है, तो जाहिर है कि बहुत लोगों का रीयूनियन होगी, कुछ लोगों का रीयूनियन हो रही है। तो इसीलिए डार्क एनर्जी की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही है कि सेपरेशन का पीरियड लंबा हो या कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, मतलब डिवाइन मस्कुलिन के माइंड में या उनके कार्मिक को मोहरा बना करके जो है इन लोगों को सेपरेट करने की बहुत सारे कोशिशें की जा रही है। ठीक है। और डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा हथियार है डिवाइन मस्कुलिन के कार्मिक, डिवाइन फेमिनाइन के कार्मिक लोग, जो लोग लो वाइब्रेशन में है, जो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में है। तो डिवाइन मस्कुलाइन को डिमोटिवेट करना, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में भड़काना, बहकाना, और ये चीज़ें भी पहले हो चुकी थी। जो डिवाइन मस्कुलाइन रन किए थे कार्मिक पार्टनर की ओर गए थे, तो उस वक्त भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव बातें बोली गई थी। ठीक है ना। डिवाइन फेमिनाइन के कैरेक्टर के बारे में लेके बहकाना, उनके रिलीजन डिफरेंस, एज डिफरेंस, तो इतना ज़्यादा बहका जाता है ना, वो चीज़ें ना डीप रोटेट हो गई। मैं अपना जो काउंटर पार्ट की बात बोल रही हूँ, वो मेरे एज को लेके बार बार टोंट करता है। ठीक है ना। तो उनके घर वालों को मेरे बारे में ऐसे तो कैरेक्टर के बारे में भी बोले होंगे, हम सेम ही कास्ट के थे और शादी का रिश्ता भी आने वाला था, क्योंकि लोगों को बेवजह डिवाइन फेमिनाइन से दिक्कत होती है, उसके ओरा से, उसके डिवाइन ओरा से, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम लोग नहीं चाहते, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम, इन लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो लोगों को इसीलिए दिक्कत होती है, बेवजह दिक्कत होती है। ठीक है। और कार्मिक रिलेशन हो, मतलब लोग यूं ही आसानी से आएंगे, मदद करेंगे, धूमधाम से शादी करवाएंगे। ठीक है ना। कार्मिक रिलेशन हो, भले ही दोनों का मैचिंग ठीक ना हो, सुपरफिशियल लेवल का हो, जैसे फिजिकल मैचिंग, सेम हाइट होना, या उम्र का, मतलब लड़की का थोड़ा उम्र कम हो जाना, तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसे होने से ये लोगों का ज़िंदगी अच्छे से गुजारा हो जाएगी, ये लोगों का हर चीज़ मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। ठीक है ना। सुपरफिशियल लेवल पे हाइट सेम हो, मतलब एज जैसे होना चाहिए ऐसे हो, तो ये ही मतलब ट्रू मैचिंग लोगों के नज़र में। ठीक है ना। चाहे लोग रिश्ता का फ्यूचर जो हो, दोनों का नेचर जैसा हो, दोनों एक दूसरे को चॉइस करें ना करें। ठीक है। तो पहले भी ऐसे डिवाइन फेमिनाइन के बारे में गलत सलत बोल करके मतलब उनके दिमाग से घुसाया गया था, उनके दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से। ठीक है ना। और ये सब ना डार्क एनर्जी ही करता है, और उनका हथियार है कि जैसे टॉक्सिक पीपुल, नेगेटिव पीपुल, ठीक है, जो लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, जिन लोगों को अपने से सुपीरियर लोगों को मतलब टोलरेट नहीं होता। ठीक है। तो बेवजह जो है डिवाइन फेमिनाइन के ओरा से लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी ओरा और कुछ होती है। तो जो लोग जो जिन लोगों में थोड़ा नैतिकता की कमी होती है, जिन लोगों में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है, उन लोगों को डिवाइन फेमिनाइन की जो प्योर ओरा, पॉजिटिव ओरा चुभता है। ठीक है। तो मेरे और मेरे डीएम का जो लोग सेपरेशन करवाए थे, उसकी फैमिली का कुछ 1-2 लेडी जिनको मेरे से बेवजह इनसिक्योर फील हुआ, ठीक है ना, इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स हुआ, तो वो लोगों ने मेरे एज गैप को लेके उसकी दिमाग में घुस आई, डीप रोटेट किए। तो वो आज भी टोंट करता है मुझे कि मेरी फेक आईडी में आके बोलता है मेरे जो है डीएफ है वो तो मुझसे बड़ी है, ये है। ठीक है ना। तो बड़ी हो जाने से वो शर्मिंदगी की बात होती है, लोगों से शर्म होती है, और जो छोटी होती है वो जैसे भी हो उसको, क्योंकि समाज के लोग अच्छा बोलते हैं, अपनाते हैं, तो उसको गर्व महसूस हो रही है उसके जो बीवी से। ठीक है। तो इसीलिए वो जैसे भी हो उसके साथ रहना उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके घर वाले चुने हैं। हालांकि मैंने उस लेडी के, उसकी फैमिली में एक पर्टिकुलर लेडी है, और जो लोग बहुत ही घुर रहा था, वो लोग मेरे घर को रिश्ता लेके नहीं आए, ताकि मेरे घर वाले ये हक जता कि ना बोल पाएँ, पूछ पाएँ कि आपको रिश्ता पसंद है कि नहीं है। बाहर में बहुत ही मेरे पीछे आदमी लगाए थे, घूम रहे थे। मैं जहाँ भी, जैसे एक पार्लर में एक लेडी को योगा सिखा रही थी, वहाँ आके उनके सारे लेडीज लोग मुझे देख के गए, जैसे मतलब घूर घूर के सब देखे। ठीक है। बाहर में वो लोग पूरा डाटा ले लिए। ठीक है। क्योंकि उनको अगर पसंद आए तो वो लोग बोल पाए कि हम रिश्ता करना चाहते हैं, पसंद नहीं आए तो रिजेक्ट कर पाए। बहुत ही चालाकी तरीके से, बहुत ही ना
ये लोग जैसे दिमाग वाले हैं, वो पर्सन भी ऐसा दिमाग वाला है। और वो पर्टिकुलर लेडी बहुत ही घूर रहा था, बहुत ही नेगेटिव तरीके से मुझे घूर रही थी। तो मुझे दिमाग में उस वक्त आया कि ये लेडी गड़बड़ कर सकती है, ठीक है, ये रिश्ता तोड़ेगी, तोड़ सकती है, इसको मैं पसंद नहीं हूँ। उस वक्त दिमाग में आया, वही हुई। वो पर्टिकुलर लेडी जो है बाहर से आई थी, ठीक है ना। तो उनके घर की जो बड़ी बहू थी, तो उसको कुछ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हुई, शायद मेरे बॉडी कॉम्प्लेक्स से, शायद मेरे मतलब उसको कुछ भी उसको सुपीरियर लगा मुझ पे, ठीक है। तो वो मेरे नेगेटिव पॉइंट मेरे एज था, तो उसी चीज़ को लेके वो अपनी हस्बैंड के दिमाग में घुसाया। दोनों हस्बैंड वाइफ क्या क्या डिस्कस किए। और उसके हस्बैंड जो है शुरू से मुझे पसंद कर रहा था, ठीक है, पूरे फैमिली मुझे पसंद कर चुके थे। और नेगेटिविटी चारों ओर ख़ानदान में फैलाया गया, फिर उनके रिश्तेदारों को फैलाया गया, और कुछ नेगेटिव चीज़ें मेरे नाम पे घुला मिला करके उसको पिलाया गया, जो मेरे काउंटर पार्ट है, ठीक है, उसको भड़काया गया, बहकाया गया मेरे बारे में। तो बार बार बोलने से ना कुछ भी हुआ वही जानता है, ठीक है। तो अभी भी वो एज डीप रोटेड है उसके माइंड में, ठीक है ना। तो एज के लेके अभी भी मुझे टोंट करता है। तो वो होता सेपरेशन का वजह कि वो एक पार्टिकुलर लेडी, उसको मेरे और पसंद नहीं आया, वो बाहर से आई थी, ठीक है। क्योंकि उस औरत के घर से, ख़ानदान से, किसी चीज़ से मुझे वो सुपीरियर महसूस हुआ, इनसिक्योर फील हुआ। तो वो तोड़ते ही तोड़ते रह गई वो औरत, और तोड़ डाली, ठीक है। तो ये था वजह। तो इस तरह से एक नेगेटिव पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना, एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा बना देता है, वही हुआ। तो औरत को बेवजह मेरे ओरा पसंद नहीं आया, ठीक है। तो उसने थोड़ा सेपरेट करवाई, और फिलहाल इतना गहराई तक गया कि दूसरे जगह शादी भी करवाए। तो अभी भी इतना इनसिक्योर फील होती है, ठीक है। चाहे उसके जो कार्मिक पार्टनर हो, वो कार्मिक पार्टनर के साथ इसकी जो लेडी को शादी की है, हालांकि ये सोचता है कि मेरा सोलमेट है, पूरे घर के लोग घुले मिले हैं, और तांत्रिक के मदद से उसको अटैक करवाते हैं, ठीक है। उससे असर नहीं होता, मुझे करवाते हैं, ठीक है। उसको खिलाया पिलाया जाता है, कुछ किया जाता है, और फिर मुझ इतना इनसिक्योरिटी फील है कि दोनों के ऊपर अटैक हो रहा है, साइकिक अटैक, ठीक है। उसके ऊपर जिस दिन होता, मैं रात 2 बजे 2:30 बजे में पूरे दाहिना साइड में मेरा पेन होता है, ठीक है। पूरा जब से उसका शादी हुआ तब से मेरा पूरे राइट साइड पे पेन रहता है, ठीक है ना। मैं ब्लैक मैजिक उसके कब कब और कितने बजे किया जाता है वो भी मैं फील करती हूँ, ठीक है। दिन में 2-2:30 बजे, रात को 2-2:30 बजे, हर दूसरे तीसरे दिन उसको खिलाया पिलाया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। जब जब वो मतलब मेरे तरफ फेंक आईडी में मुझे फॉलो करेगा, 1-2 दिन बाद उसको ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक किया जाएगा। तो पहले भी ये चीज़ें हुई थी, जो 10-10 पोर्टल ओपन हुआ था उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का कहर था, डार्क एनर्जी का कहर था। और उस वक्त भी मतलब बहुत ज़्यादा मैंने फील की, मैंने स्टॉक फील की तब। और उसी दौरान जो है मेरे पार्टनर को कार्मिक रिलेशनशिप की ओर लिया गया, डार्क एनर्जी की तरफ से उसको कुछ खिलाया पिलाया गया, या तो वो उसके कार्मिक पार्टनर जो है उसके फैमिली ने ये सब किए, या ये पर्टिकुलर जो उसके भैया भाभी ने किए, क्योंकि उसके भाभी को मुझसे इनसिक्योर फील हुई, और उसके शादी करवाया गया। हर दूसरे तीसरे दिन खिलाया पिलाया जाता है, ताकि एक जो आर्टिफिशियल अट्रैक्शन फील हो उसके कार्मिक पार्टनर के लिए, ठीक है। उसको जो सम्मोहन क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक तांत्रिक को पकड़े हैं या खरीदे हुए, वो एक अघोरी टाइप का तांत्रिक है। वो भी मुझे फेसबुक में फॉलो करने को बहुत कोशिश किया, वो जो अघोरी, ठीक है। और मतलब फेंक नंबर किसी लड़के वो मैसेज करता है, वो जो जिस तांत्रिक है वो जो मैसेज करता है, तो पूरे शरीर में मेरा बहुत ही डार्क एनर्जी फील होता है, नेगेटिव इफेक्ट फील होता है, मैं बीमार हो जाती हूँ, ठीक है। इस तरह उस तांत्रिक से भी मैसेज करवाया जा रहा है मुझ पर। ये सब क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब से मेरे डीएम का शादी हुई है, तब से ये सब हरकतें जारी है, ठीक है। उसको किया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, वो एक बात है। दूसरी तरफ मुझ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह उसके जो कार्मिक पार्टनर एक हथियार है हम दोनों को सेपरेशन कर, उस सेपरेशन दूर की बात है भाई, हमको कम से कम चैन से तो जीने दिया जाए, मैं जहाँ भी हूँ, ठीक है। तो वो भी नहीं हो रहा है कि हमको चैन से ना जीने दें वो, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे डार्क एनर्जी से, ठीक है। मुझे जब भी ठीक होने होती हूँ उनको पता चल जाता है, और कुछ ना कुछ मैसेज आता है, कुछ ना कुछ गंदा कॉल आता है, और उसी थ्रू नेगेटिविटी मुझ पे डाली जाती है, और मैं बीमार रह जाती हूँ, ताकि मुझे सुकून से जीने ना दिया जाए, ठीक है। और ये सब तब हो रहा है जब से उसकी शादी हुई है।
मैं एक बार मैसेज की थी या फ़ोन से बोली थी तो मेरे डीएम को लगा कि मैं जेलस हो रही हूँ उसके पार्टनर से, इसीलिए इसे बोल रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मेरे लिए भगवान है और मुझे रास्ता भी मिल गया है। तो मैं बोल रही थी कि और फिलहाल जब मास एवेकनिंग हो रही है डिवाइन मस्कुलाइन लोगों की, तो फिर मुझे ड्रीम आया था कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो है बात कर रहे हैं, बात करने की बात कर रहे हैं, घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, और उनके जो कार्मिक लोग सुन लिए, ठीक है, उनके आसपास के लोग सुन लिए और आसमान के चारों ओर सांप छोड़ दिए, ठीक है, ताकि ये लोग बाहर ना निकल सकें, यानी कि ये लोग अपने दायरा ना क्रॉस कर सकें। तो सांप मेरे ड्रीम में नेगेटिव एंटिटीज, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक का मैसेज लेके आता है, ठीक है। और उस ड्रीम होने के 1-2 दिन बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक में अपने आसपास फील की, डायरेक्ट एनर्जी फील की, और मैंने डिवाइन फेमिनाइन लोगों को पूछा तो वो लोग भी बोले हाँ ऐसा कुछ फील हो रही है। और फिलहाल 2-3 दिन पहले फिर मेरे को एक कॉल आया था, ऐसे गंदा कुछ बात बोला वो जो एक लड़का, वो तो मेरे डीएम के कार्मिक पार्टनर करवाती है, मैं कन्फर्म हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके शादी के बाद ही ऐसे गंदे बातें हो रही हैं मेरे साथ, गंदे मैसेज आ रहे हैं, उसके पहले नहीं हो रही थी मेरे साथ, ठीक है, मैं बहुत ही सम्मान के साथ जी रही थी। तो गंदे बात बोला और फिर से डायरेक्ट एनर्जी जो बंद हो गया था, मैं बहुत सारे टोटका वगैरह की थी और फिर से वो मेरे अंदर फील हुआ। तो मुझे मतलब चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैं जब स्वस्थ होती हूँ, मेरे माइंड मतलब बैलेंस होता है, तो वो पर्सन डिवाइन काउंटर पार्ट जो है मेरे तरफ अट्रैक्शन फील करता है शायद, और वो औरत को उस बात पता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इस डिवाइन कनेक्शन के बारे में उस लेडी को पता है। और ये मेरे जो काउंटर पार्ट सोचता है कि उसको कुछ नहीं पता और इम्प्रेस करने में लगा हुआ है उसको, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे प्यार मोहब्बत का दिखावा कर रहा है ताकि पता ना चले कि मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है उसके दिल में, तो है कि नहीं है तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे फीलिंग्स तुम्हारे पास है तो भाई मुझे क्या मिला, और फीलिंग्स है तो मुझे क्या मिला, तुम रहते हो किसी और के साथ हो, ठीक है ना। जो किसी को सच्चा प्यार करता किसी और के साथ रह भी नहीं सकता और किसी और से ड्रामा कर भी नहीं सकता। तो मैं ऐसे पर्सन का लव को ना लव मानती हूँ, ना ट्रू लव को ट्रू लव मानती हूँ, ना मैं खुद को ऐसे आदमी का पार्टनर मानती हूँ, ठीक है। तो बात हो रही थी, मैं मैसेज डिलीवर करने वाली थी कि ऐसे सांप छोड़ दिया गया, और सांप साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक का मैसेज लेके आते हैं मेरे ड्रीम में, और तब से जो है डार्क एनर्जी का बहुत ज़्यादा कहर हो रही है। और जो डिवाइन मस्कुलाइन लोगों को उसके कार्मिक पार्टनर की तरफ से बार बार ब्लैक मैजिक की जा रही है, साइकिक अटैक की जा रही है, और एक आर्टिफिशियल अट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है जिसको सम्मोहन क्रिया बोलते हैं। इसी तरह तो डिवाइन मस्कुलाइन को लगता है कि मुझे ये पार्टिकुलर पर्सन पसंद है जो उसके कार्मिक, ठीक है, मुझे इससे अट्रैक्शन हो रही है, हालांकि वो क्रिएट किया जा रहा है ब्लैक मैजिक की तरफ से, ठीक है। और डार्क एनर्जी मतलब इस तरह पेरेंट्स को भी मतलब जो लो एनर्जी में होते हैं डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलिन के, उनके पेरेंट्स के दिमाग को भी कंट्रोल किया जाता है, उनके दोस्तों का भी दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, हर कुछ बुलवाया जाता है, और जिनको मतलब और डिवाइन मस्कुलाइन यकीन करते हैं इसी तरह, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुकी है, उसको चैनलाइज होती है, तो ये चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन जो है ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनको पब्लिक का इमेज पड़ी है, पब्लिक इमेज की, तो पब्लिक के तरफ से उनको जो है उनके दिमाग को घुमाया जा रहा है, ठीक है। इस बार भी ऐसे कुछ हो रही है। तो मैं मेरे चैनल पे डार्क एनर्जी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो है, और मैं फ़िलहाल बता रही हूँ, एक बगलामुखी मंत्र है, ठीक है, वो चांट करके सोच सकते हो कि अपने चारों ओर एक वाइट लाइट का ओरा क्रिएट हो रही है और प्रोटेक्शन शील्ड बन रही है। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, और मैंने टोटका भी लौंग का टोटका, जायफल का टोटका बताई हूँ, और एक ब्लैक तारा मंत्र बहुत ही पावरफुल है। मैं फ़िलहाल कुछ दिनों से 2-3 दिन से शुरू की हूँ और काफ़ी अच्छा असरदार हो रही है, ठीक है ना। ब्लैक तारा मंत्र आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, ब्लैक तारा मंत्र, और वो रोज़ 15-20 मिनट सुनिएगा, तो आपके अंदर जो है जो भी क्या कराया जा रहा है, की गई है, और फिर कोशिश की जा रही है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। या तो मतलब आपको आपका इंट्यूशन तेज होगा, कोई कर